आज की वीडियो में हम सीखेंगे योग मुद्राओं के क्या क्या नियम होते हैं और किस तरीके से हम उन नियमों का पालन करके योग मुद्राओं को सक्रिय करते हैं। जी हाँ, योग मुद्राएं करना बहुत सरल होता है लेकिन उनके नियमों पर चलना बहुत कठिन होता है। बहुत सारे साधक योग मुद्राएं तो कर लेते हैं लेकिन उसके नियमों को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से योग मुद्राएं कीलित हो जाती हैं और हमें ठीक प्रकार से वैसा बेनिफिट प्राप्त नहीं हो पाता है। अर्थात आप ऐसा समझें कि जिसके निमित्त आपने मुद्राएं की हैं, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपने मुद्रा की है या जिस योग्यता को प्राप्त करने के लिए आपने मुद्रा की है, वो योग्यता अस्त हो जाती है। आप चाहे कितनी भी मुद्रा कर लें, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उसका कोई भी अच्छा रिजल्ट निकल करके नहीं आता है। ऐसा क्या कारण होता है? तो इन नियमों के ऊपर सारी कहानी टिकी हुई होती है। कोई भी हम साधना करें, जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी साधना को ठीक प्रकार से सफल नहीं बना सकते। साधना एक पथ होता है, एक रास्ता होता है जिस पर हम चलना होता है, लेकिन हम इस रास्ते पर कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में अलग प्रकार की हलचल पैदा हो जाती है और वो हलचल हमारी मुद्राओं को किलित कर देती है। जी हाँ, लेकिन जब हम नियमों पे बंद करके, नियमों को लागू करके अपने जीवन पे, तब हम अपने जीवन में चलते हैं, तब हमसे कोई किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती है और हम ठीक प्रकार से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, तो ऐसे कौन से नियम होते हैं जिनको करने से योग मुद्राएं जल्दी सरल और सफल हो जाती हैं? तो आज की वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला नियम है अपने शरीर की शुद्धि। जी हाँ, पहला नियम आपका यही होना चाहिए। अपने शरीर की शुद्धि कैसे हो? शुद्धि का अर्थ होता है आपके जो रोम छिद्र हैं वो आपके स्नान से, जब आप स्नान करते हैं तो उससे साफ हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सोच शुद्धि होती है। योग शास्त्र में सोच शुद्धि कहा गया है। तो उसमें क्या होता है, हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं, नासिका, हमारे कान, हमारे चक्षु, हमारा मुख और हमारा नाभि, और नाभि से नीचे हमारा मल मूत्र का क्षेत्र, ये हमें शुद्ध करना होता है, अर्थात साफ करना होता है, स्वच्छ करना होता है। और स्वच्छ करने के बाद में हमें कोई भी ऑयल, चाहे गोले का हो या फिर सरसों का हो, वो उसकी मालिश करनी होती है। इससे स्वच्छता आ जाती है और किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हमें नहीं लगता है। तो ये तो हमारी शरीर की शुद्धि हो गई। शरीर की शुद्धि होने के बाद में होती है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? मन की शुद्धि करने के लिए आपको करना है स्वाध्याय। अर्थात आप कोई भी ग्रंथ ऐसा पढ़ें जिससे आपका मन शांत हो जाए और मन की जितनी भी शोभनीय एक्टिविटी हैं वो खत्म हो जाए, अर्थात आपका ईर्ष्या भाव अलग प्रकार से हट जाए, खत्म हो जाए। समझ रहे हैं? मन को ठीक करने के लिए सबसे अहम और सबसे उपयोगी जो साधन है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय में आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं। जो आपकी इच्छा करती है वो आप पढ़ सकते हैं। सवाल ये है कि जो भी आप पढ़ें वो आपके मन पर प्रभावी हो। आपका मन उससे शुद्ध होना चाहिए और अधिक नियमों पर चलना चाहिए। तो ये दो कारण हो गए। तीसरा नियम है, मैं कारण बता रहा हूं, तीसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन खाली इंद्रियों से, विवेक से नहीं होता है। ब्रह्मचर्य के ऊपर मैं एक वीडियो बना करके दूंगा कि वास्तविक ब्रह्मचर्य क्या है, उसके बारे में आपको वास्तविकता से समझाऊंगा। क्योंकि ये अभी के जितने भी लोग हैं ये वीर्यपात को रोकने को ही ब्रह्मचर्य बोलते हैं। काफी हद तक उनका ठीक है लेकिन कुछ हद तक गलत है। तो उसके विषय में हम आपको विस्तार से किसी और दिन बताएंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन शॉर्ट में हम बता देते हैं आपको। ब्रह्मचर्य का पालन का अर्थ यह है कि आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं करनी है। ऐसी कामना नहीं करनी है जो आपके शरीर को नुकसान दे, आपके शरीर में अलग प्रकार की ऊर्जा को जनरेट करे। ठीक है, चाहे वो खाद्य पदार्थों से संबंधित हो,
चाहे वो आपके नेत्रों से संबंधित हो, कानों से संबंधित हो, या फिर शरीर के सुख से संबंध रखने वाली हो। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम है आपका आसन, अर्थात आपको कोई एक आसन का चुनाव करना है, चाहे वो पद्मासन हो या वो सिद्ध आसन हो। अगर आप दोनों का ही चुनाव करते हैं तो ये आपकी अपनी बात है, ये आपका अपना सुख है, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी राय में आप जो है केवल एक ही आसन का चुनाव करें, क्योंकि एक ही आसन का चुनाव करने से हमारे शरीर की नाड़ियां उसी ढाल पर नियंत्रित होकर के सक्रिय होती हैं। अगर हम आसन का परिवर्तन करते रहेंगे तब हमारे नाड़ियों में किसी भी प्रकार का कोई भी सक्रियता नहीं रहेगी, कोई भी सक्रियता नहीं रहेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है कि आसन का चुनाव केवल एक ही करें। अगर आपको सिद्ध आसन या पद्मा आसन नहीं लगता है तो आप वज्र आसन कर सकते हैं। वज्र आसन भी नहीं लगता है तो कोई भी सुख आसन कर सकते हैं। और सुख आसन भी नहीं लगता है तब आप कुर्सी पर बैठ करके मुद्रा कर सकते हैं। इतनी पावर आपको है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठ के ही मुद्रा करें। ये उन लोगों के लिए है जो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले बैठने की प्रैक्टिस करो अपनी, और प्रैक्टिस करने के बाद में अपने आप को एक अलौकिक रूप में निखार करके लाओ, अपना एक नया जन्म बनाओ, तभी आपको थोड़ा बहुत सफल होने का योग आपका बनेगा। तो ये 4 नियम हो गए। 5वां और अंतिम नियम ये है कि आपको श्वास प्रश्वास की गति को धीमा रखना है, बिल्कुल धीमा रखना है। कोई भी मुद्रा आप करें उसमें श्वास प्रश्वास की जो गति है आपकी, उस पर ज़्यादा अप डाउन, मतलब ज़्यादा तेज और अंदर ग्रहण ना करें ना बाहर निकालें। केवल सरलता से अपने शरीर को ढीला छोड़ करके और ठीक प्रकार से आपको मुद्रा करनी है, और मुद्रा को एक्सेप्ट करना है, अर्थात उसको ग्रहण करना है। आप कभी भोजन ग्रहण करते हैं, आप अपनी जिह्वा से भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लगातार ग्रहण करते हैं, जिह्वा का स्वाद लगातार उसमें आता रहता है, तभी आप भोजन को लगातार ग्रहण करते हैं। आप अपने नेत्रों से दृश्य देखते हैं, टीवी देखते हैं, ताकि आपको उसमें आनंदित होते हैं, आपके नेत्र उसमें आनंदित होते हैं, इसलिए आप टीवी देखते हैं। आप मोबाइल चलाते हैं, रील्स चलाते हैं, ठीक है। आपके कान, आपके जो चक्षु हैं, सॉरी, आपके जो श्रोत हैं, इनको बोलते हैं कान, जो है दिव्य शब्दों की सुनने की है, या फिर जो भी आप संगीत सुनना चाहते हैं वो है। अगर उसकी अति है तो आप कानों में लीड लगाकर वो सारी चीज़ें सुनते हैं। और दिव्य स्पर्श, स्पर्श का मतलब संभोग होता है, स्पर्श का मतलब दिव्य स्पर्श भी होता है, और स्पर्श का मतलब योग भी होता है। तो अपनी इंद्रियों से इतनी चीज़ों का आप भोग करते हैं, खाली एक चीज़ का भोग नहीं करते। तो इन सभी चीज़ों को आपको दरकिनार करके केवल और केवल अपने नियम पर चलना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को संतुलन में लेकर के आएंगे तभी आपको योग मुद्राएं ठीक प्रकार से प्रभावी बनाएंगे, और बहुत चंद समय में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जिसमें सबसे शक्तिशाली मुद्रा होती है, सबसे शक्तिशाली मुद्रा मैं बता रहा हूँ, त्रिशक्ति मुद्रा है। जैसे ज्ञान विदंडम मुद्रा है, ये बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मांडिका मुद्रा है, ब्रह्मांड मुद्रा है, और ये कहते हैं उसको अंत त्रिशूला मुद्रा है महादेव की नवाण मुद्रा है। इतनी सी मुद्राएं, ये सब मुद्राएं बहुत शक्तिशाली हैं, अपने आप में बहुत दिव्य फल की प्राप्ति कराने वाली। साधक को चाहिए कि इनकी साधना करे, इनकी तपस्या करे और इनके योग्य बने। हम मुद्राओं के योग्य बनेंगे इन 5 नियमों का पालन करने से। अगर हम इन 5 का नियमों का पालन नहीं करेंगे तब मुद्राएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेंगी। असंख्य मुद्राएं, भैरव तंत्र में तमाम सारी मुद्राओं का वर्णन बताया गया है, और शरीर का दिव्य संचालन करने की विधि भी बताई गई। तो वो धीरे धीरे हम आपको YouTube के माध्यम से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिसका लाभ भी आपको मिल रहा है। तो योग मुद्राएं करने के लिए ये 5 नियम अत्यंत आवश्यक हैं। अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तभी आप योग मुद्राओं में सफल हो सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। तो बिना समय गंवाए इन 5 नियमों का आप पालन करें। पालन करने के बाद पहले दिन से ही आप मुद्राओं को करें और देखें
कि मुद्राएं किस प्रकार से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देती हैं और आपको एक नया जीवन प्रदान करती हैं। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।